हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में कुछ नई चीज़ करने वाले हैं, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो कि आप लोगों ने बताया कि काफ़ी सारे लोगों के पास सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो वही करने वाले हैं। यूनिट 1 पर ये वीडियो बेस्ड होने वाली है पूरी। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। यूनिट 1 में हमारे पास क्या क्या है। फूड एंड न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या होता है, फूड और न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, वो जानेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स के भी टाइप होते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन या फिर ओवर न्यूट्रिशन, ये हम पढ़ेंगे। हेल्थ एंड बैलेंस डाइट क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है, वो जानेंगे। मील प्लानिंग, ठीक है, खाने को हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, जो भी हम खाना खाएंगे उसकी प्लानिंग। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं मील प्लानिंग को, ठीक है। फूड ग्रुप्स और उनके फंक्शंस, वो हम इसमें जानेंगे। और बस, तो ये थी यूनिट 1 में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। वैसे तो सब बेसिक चीज़ें ही हैं, क्योंकि शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, खाते पीते आ रहे हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी इन सब चीज़ों से है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज़ को समझने में। तो जब मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों के पास फूड न्यूट्रिशन हाइजीन ऐसा सब्जेक्ट है, तो मैंने सोचा कि ये भी पढ़ाया जाए, पहुंचाई जाए नॉलेज इस चीज़ की भी आपके पास तक। और कुछ लोगों ने कमेंट की कि उन्हें तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया, ठीक है। और वैसे भी काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि ये सब्जेक्ट उनके कॉलेज में या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में वो हैं उनको नहीं पढ़ाया गया है बिल्कुल भी। और एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो फटाफट इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है करने के लिए वो है फूड एंड न्यूट्रिशन। जो सब्जेक्ट का नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन, और फूड एंड न्यूट्रिशन एज टॉपिक भी है, तो पढ़ते हैं इसको जल्दी से। एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड वॉन्ट्स टू लीड अ हेल्दी लाइफ। जितने भी लोग, जितने भी इंडिविजुअल इस पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, उनको एक हेल्दी लाइफ चाहिए। ठीक, फूड इज द मेन बेसिस फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। जो फूड है एक मेन बेसिस है उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जो भी हमें हेल्दी लाइफ चाहिए, ठीक है। सो द नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल। जो नॉलेज है फूड की और न्यूट्रिशन की, वो हर इंडिविजुअल को होनी जरूरी है उस चीज की, ठीक है, किसकी, फूड और न्यूट्रिशन की। जनरली फूड एंड न्यूट्रिशन आर कंसिडर्ड सिनोनिमस विद वन अनदर व्हेन एक्चुअली इट इज नॉट सो। जो फूड और न्यूट्रिशन है, लोग ऐसे इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है और बहुत ज्यादा सिनोनिमस है एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। इनफैक्ट फूड कंप्राइज ऑल दो सब्सटेंसेज दैट ह्यूमन बींग्स कंज्यूम फॉर देयर सर्वाइवल। जो फूड है उसमें वो सारे सब्सटेंसेज होते हैं जो ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। फूड इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। जो फूड है वो मिक्सचर है बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज का जो कि जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। Whereas nutrition is a dynamic process which comprises consumption of food to remain healthy. In fact, nutrition is essentially the process of nourishing or being nourished. ये जो न्यूट्रिशन है ये एक पूरा प्रोसेस है, जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस है। उस फूड में रिलेटेड, उस फूड के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में पहुंचती हैं, ठीक है। वो न्यूट्रिशन कहलाता है, एक पूरा प्रोसेस, ठीक है, जो नरिश करता है हमें, ठीक है, हमारी बॉडी को नरिश करता है। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एसिमिलेट्स फूड एंड यूजेस इट फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि हम एसिमिलेट करते हैं फूड को, खाते हैं फूड, ठीक है, और उसको यूज करते हैं फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है, यूज इट फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज। जो भी हमारे खराब टिश्यूज हैं बॉडी में उनको रिप्लेस करता है और ग्रोथ करता है हमारी बॉडी के पार्ट्स की, हमारी बॉडी की, हमारी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेजेस क्या होती है न्यूट्रिशन की ह्यूमंस के अंदर अगर हम देखें तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। तो इनको थोड़ा और डिफाइन अगर करोगे तो वो आप कर सकते हो, आराम से डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं। फिलहाल एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कितनी स्टेजेस होती हैं। तो 5 स्टेजेस होती हैं टोटल न्यूट्रिशन की। आई होप फूड और न्यूट्रिशन समझ में आया होगा क्या है। तो थोड़ा इनको मैं ऊपर से बताता हूँ। इंजेशन मतलब किसी फूड को कंज्यूम करना, डाइजेशन मतलब उसको पचाना या फिर कहें डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हुआ, एसिमिलेट मतलब जो भी चीज़ें हमने खाई हैं उसमें जो भी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन थे वो हमारी बॉडी में इधर उधर जो भी पार्ट्स थे उनको मिल गए, ठीक है। और इजेशन मतलब जो भी एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो, ठीक है। तो इनको आप अलग से और डिफाइन कर सकते हो, अपने वर्ड्स में कर सकते हो। फिलहाल ऊपर से मैंने बता दिया। और न्यूट्रिशन की कितनी स्टेजेस होती हैं, 5, जिनका नाम है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और फूड एंड न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल कंपाउंड्स इन फूड दैट आर यूज्ड बाय द बॉडी टू
function properly and maintain health. Examples include proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं फूड के अंदर, ठीक है, जो यूज करती है बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी इन केमिकल कंपाउंड्स का यूज करती है, ठीक है, और मेंटेन करती है हमारी हेल्थ को. एग्जांपल्स वही हमारे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हम काफ़ी सारा फूड, कई तरह का फूड खाते हैं, ठीक है, उसमें जो केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, वो हमारी बॉडी कंज्यूम करती है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है उन सारे केमिकल्स कंपाउंड्स को, या फिर कहें तो आसान शब्दों में न्यूट्रिएंट्स को, और हमारी हेल्थ मेंटेन करती है और ग्रोथ में हमारी हेल्प करती है, ठीक है. तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया ये. अब न्यूट्रिशन हमारे टाइप के आते हैं 3, ठीक है. ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, वो पीछे जो थी वो स्टेजेस थी कि, ठीक है, जो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेजेस हैं. अब बात आती है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है. Optimum nutrition can be defined as eating the right amount of nutrients on a proper schedule to achieve the best performance and the longest possible lifetime in good health, assuming that external negativity. तो थोड़ा इसको समझते हैं. जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ईटिंग राइट अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन अ प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ एक सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना, ठीक है, फूड खाना सही क्वांटिटी में, सही अमाउंट में, टू अचीव द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लाइफ टाइम इन गुड हेल्थ. हम एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, एज्यूमिंग दैट. लेकिन कोई भी एक्सटर्नल नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस लाइक एक्सीडेंट एंड इन्फेक्शियस डिसीज कैन बी अवॉइडेड. लेकिन कोई भी ऐसा इन्फेक्शियस डिसीज ना हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो, ऐसा कुछ भी चीज़ ना हो, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ना हो कुछ भी, तब हम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की एक अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये इसका मतलब है कि ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन अ प्रॉपर शेड्यूल टू अचीव द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लाइफ टाइम इन गुड हेल्थ. लंबे समय तक हमारी हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहेगी अगर कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई इन्फेक्शियस डिसीज ना हो, अगर ये सारी चीज़ें अवॉइडेड हो तब, ठीक है. तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन था ये. आगे देखते हैं अंडर न्यूट्रिशन. डिनोट्स इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू मीट एन इंडिविजुअल्स नीड टू मेंटेन गुड हेल्थ. एक इंडिविजुअल को जो गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, नीड होती है एनर्जी की, न्यूट्रिएंट्स की, वो उसको सही समय सही चीज़ से नहीं मिल पाते. सही चीज़ से कह रहा हूँ, सही तरह से नहीं मिल पाते, ठीक है. इनसफिशिएंसी रहती है वहाँ पे इन चीज़ों की, ठीक है. एनर्जी उनको नहीं मिल पाती सही से, न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल पाते. तो एक इंडिविजुअल में जो गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए नीड्स होती हैं वो उस चीज़ की कमी अंडर न्यूट्रिशन कहलाती है. इन मोस्ट लिटरेचर अंडर न्यूट्रिशन इज यूज्ड सिनोनिमसली विद माल न्यूट्रिशन. हम इसको माल न्यूट्रिशन से भी डिनोट कर सकते हैं. 2 कंडीशंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन आर वेस्टिंग, स्टंटिंग. ये भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है आराम से कि कितनी कंडीशन होती है अंडर न्यूट्रिशन की और कौन कौन सी होती हैं. आराम से किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या फिर थ्योरी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है कि 2 कंडीशन अंडर न्यूट्रिशन की कौन कौन सी होती है. एक तो वेस्टिंग और एक स्टंटिंग. वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट, ठीक है, हाइट हमारी बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत कम है, ठीक है. तो एक तो हो गई हमारी कंडीशन ये वेस्टिंग. और स्टंटिंग की अगर हम बात करें तो 3 इसके कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ 2 लिखा है, 1 मिनट, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है. 2 कंडीशंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन आर वेस्टिंग. 2 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना. 3 कंडीशन होती है अंडर न्यूट्रिशन की, एक तो वेस्टिंग, स्टंटिंग एंड अंडर वेट, ठीक. अंडर न्यूट्रिशन की 3 कंडीशन होती है. वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, हाइट ज़्यादा है, वेट कम है. स्टंटिंग में क्या होता है, एज काफ़ी ज़्यादा है और हाइट काफ़ी कम है. और अंडर वेट में क्या होता है, लो वेट फॉर एज, ठीक है, वेट बहुत ज़्यादा कम है अकॉर्डिंग टू एज. अगर एज की बात करें तो एज काफ़ी ज़्यादा है और वेट कम है. तो ये अंडर न्यूट्रिशन की कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है. इसका मतलब अगर इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन किसी को भी है तो इसका मतलब यह है कि वो अंडर न्यूट्रिशन है, उसको प्रॉपर तरीके से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले हैं, ठीक है. तो ये थी कंडीशंस इसकी. यहाँ 2 की जगह 3 कर लेना बस. ओवर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इज अ फॉर्म ऑफ मैल न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन. मैल न्यूट्रिशन को हम क्या कह सकते हैं, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, मतलब कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं है. अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये अराइज होती है प्रॉब्लम कब, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं. लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट दैट इम्पेयर्स हेल्थ, ओवरवेट और ओबेसिटी, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या जाना, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, एक राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को लेना. अंडर न्यूट्रिशन मतलब कम, उसकी कमी हो जाना. और ओवर का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाना. तो न्यूट्रिशन, हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने हैं और बहुत कम मात्रा में भी नहीं लेने हैं, ठीक है. ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हमें रखना है.
ओवर न्यूट्रिशन अभी हमने जैसे जाना, तो ये तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं, फिर उससे क्या होता है हमारी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे हम ओवरवेट या फिर ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट्स। आगे बढ़ते हैं हेल्थ एंड बैलेंस डाइट। अब हेल्थ क्या होती है और बैलेंस डाइट क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम कंप्लीटली फिजिकली देखा जाए तो, मेंटली देखा जाए, सोशल वेलबींग, हम पूरी तरह से कोई भी हमें डिजीज ना हो, और सोशली मेंटली फिजिकली हम पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ हों, बिल्कुल फिट हों। ठीक है, मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मिटी या फिर कोई डिसीज हमारे अंदर हमारी बॉडी में या हमें ना हो। ठीक है, तो उसको हेल्थ बोलते हैं। बाकी आप अपने वर्ड्स में कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, काफी सारी चीजें जो आप खुद भी कर सकते हो, बस आपको पता है कि हेल्थ होती क्या है। ठीक है, अ डाइट। अब बैलेंस डाइट की बात करें, अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कंस्टिट्यूएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है वो जो भी एसेंशियल्स होते हैं फूड में, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वो एक करेक्ट क्वांटिटी में, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, बराबर क्वांटिटी में हमें मिले। ठीक है, एक सही प्रोपोर्शन में वो हो, तो उस डाइट को हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, सारे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल प्रोपोर्शन में हो एक। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ना हो, कोई बहुत कम ना हो, ऐसा नहीं हो कि फैट्स हम बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, विटामिन, प्रोटीन बहुत कम, तो वो एक बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगी। ठीक है, जैसे फास्ट फूड है तो उसमें फैट देखे तो ज्यादा होता है, वो एक बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगी। ठीक है, बाकी जो हेल्दी न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कम होते हैं फास्ट फूड में, इसलिए उसको बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। तो ऐसी डाइट जिसमें सारे एसेंशियल फूड कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, सब एक करेक्ट प्रोपोर्शन में हो, उसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं। ठीक, ये था हेल्थ एंड बैलेंस डाइट। आगे देखते हैं मील प्लानिंग। जो भी हम खाना खाएंगे या खा रहे हैं उसकी एक प्लानिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों और कैसे, वो आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। मील प्लानिंग इज द एक्शन ऑफ डिसाइडिंग मील्स इन एडवांस यूजिंग योर शेड्यूल, प्रेफरेंसेस, फूड्स ऑन हैंड, सीजनल प्रोड्यूस, सेल आइटम्स एटसेट्रा। तो मील प्लानिंग एक ऐसा एक्शन है जिसमें हम डिसाइड करते हैं मील्स क्या क्या हमें खाना है पहले से ही, एडवांस मतलब पहले से ही। उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हमारा शेड्यूल कैसा है। ठीक है, हम कितने समय वर्क कर रहे हैं, कितने समय हम फ्री हैं। ठीक है, किस टाइम हम फूड कंज्यूम कर सकते हैं, मील कंज्यूम कर सकते हैं, किस टाइम नहीं कर सकते, प्रेफरेंसेस हम देखेंगे। ठीक है, क्या खाना हमें अवेलेबल हो सकता है जब हम यहाँ मीटिंग में होंगे, यहाँ बिजी होंगे, स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, तो क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सीजनल प्रोड्यूस, जो भी उस सीजन में, गर्मी का मौसम है तो हम ये नहीं देखेंगे कि जो चीज़ जाड़ों में खाते हैं वो गर्मियों में कैसे खाएंगे। ठीक है, जो सीजन चल रहा है उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे अपना मील। सेल आइटम्स, थोड़ी पैसों की बचत भी चलती जरूरी है ना आज के समय में, तो जो चीज़ें ऐसी होंगी जो मिल जाएगा हमें आसानी से, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, वो चीज़ हम देखेंगे। तो मील प्लानिंग में बेसिकली हम मील को पहले से ही डिसाइड करते हैं अपने शेड्यूल को देखते हुए, अपने प्रेफरेंसेस को देखते हुए, फूड्स जो भी हमारे अवेलेबल हो जाए इजीली वो। ठीक है, सीजनल प्रोड्यूस हम देखेंगे। प्रिपेयरिंग फूड फॉर ईटिंग जनरली रिक्वायर सिलेक्शन, मेजरमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन एन ऑर्डर प्रोसीजर सो एज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। हम जिम गए, ठीक है, हमें एक हमारा कोई गोल है, हमने एक गोल सेट कर लिया कि हमें अपना फैट इतने से इतना करना है, मतलब कम करना है। ठीक है, वेट लॉस करना है, गेन करना है, कुछ भी है हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो भी हमारे गोल्स होंगे डिजायर्ड, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए हमें मील प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा और ज़रूरी है ये। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें ये देखते हुए चलेंगे कि हमें कितने ज़्यादा कैलोरीज लेनी है, कितनी बर्न करनी है, किस किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें लेना है, हमें फैट ज़्यादा लेना है या फिर प्रोटीन हमें ज़्यादा लेना है, वो सारी चीज़ें हमें पहले से डिसाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स का जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो इस ऑर्डर में लेना पड़ेगा कि हमारे जो डिजायर्ड गोल्स हैं वो पूरे हो जाएं। ठीक है, इट हेल्प्स टू इंश्योर यू आर ईटिंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फूड्स एंड इट कैन हेल्प यू ईट मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस। ठीक है, इट हेल्प्स टू इंश्योर यू आर ईटिंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फूड्स। तो ये क्या हेल्प करता है, ये हमें इंश्योर करता है कि जो हम मतलब जो भी हम खा रहे हैं वैरायटी, ठीक है, खाना अलग अलग तरह के होते हैं, काफ़ी सारे वैरायटी होती हैं डिफरेंट फूड्स की, वो हम एक वैरायटी में खा रहे हैं, मतलब एक सही डाइट हम ले रहे हैं। एंड इट कैन हेल्प यू ईट मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो एक जो मील प्लानिंग होगी उसमें उससे ये क्या हेल्प मिलेगी, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए, और इसमें कोई भी हमारी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस नहीं होती हैं, रिड्यूस हो जाता है इनका रिस्क। ठीक है, तो मील प्लानिंग का बेसिकली यही मतलब है कि पहले से हमारे मील्स को डिसाइड करना, हमारी पूरे शेड्यूल को देखते हुए, ठीक है, हमारी पूरी डेली लाइफ में जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो सारी चीज़ देखते हुए, और
मील प्लानिंग से हमारी हेल्प करती है किस चीज़ में, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट में, और हमारी डिसीजेस वगैरह जो भी हमारी बॉडी में होती हैं उनका रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था मील प्लानिंग। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं मील प्लानिंग को, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं पढ़ते हैं। नंबर 1 है न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, जो भी न्यूट्रिशन है उसकी पर्याप्तता कितनी है, ठीक है, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे होगी। मील पैटर्न मस्ट फुलफिल द फैमिली नीड्स, ठीक है, जो भी मील पैटर्न है, जो एक खाने का पूरा पैटर्न फैमिली में चलता है, वो फुलफिल करता है उनकी नीड्स को, सो दैट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द फैमिली आर मेट। तो क्या होता है, जब एक पूरा पैटर्न फॉलो होता है फैमिली में पूरे मील का, तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है सारे जितने भी लोग होते हैं फैमिली के, ठीक है। दिस रिक्वायरमेंट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो ये रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, उनके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है, उनकी एज पर डिपेंड करती है, ठीक है, वो मेल है फीमेल है उस चीज़ पर डिपेंड करती है, बहुत सी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। देयरफॉर ड्यू कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, तो हमें कुछ थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है हर एक मेंबर को फैमिली के, ठीक है। न्यूट्रिशनल एडुकेशन यहाँ पे इसलिए एक पहला पॉइंट बन जाता है। तो जो भी न्यूट्रिशन होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी को लगते हैं, ठीक है, कंज्यूम उनकी बॉडी करती है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो हर एक मेंबर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें हमारा आता है इकोनॉमी, द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑल्सो इफेक्ट द मील प्लानिंग। जो पैसा है वो भी इसको अफेक्ट करता है मील प्लानिंग को। द मेजर पार्ट ऑफ द इनकम इज स्पेंड ऑन फूड, जो मेजर पार्ट है इनकम का वो लोग फूड पर स्पेंड करते हैं। देयरफॉर वन शुड स्पेंड इकोनॉमिकली टू गेट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऑल्दो द बजट ऑफ अ फैमिली ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप में नॉट बी प्रोवाइड फॉर फूड्स ऑफ द लग्जरी क्लास। देखो यहाँ मनी का काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल है मील प्लानिंग में। जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मिडिल क्लास से ऊपर वाले लोग हैं, ठीक है, वो मेजर पार्ट जो है उनकी इनकम का स्पेंड करते हैं फूड पर, ठीक है। वो फूड भी कैसा होता है, कुछ लोगों का हेल्दी फूड होता है, कुछ लोग जो होते हैं मिडिल क्लास से ऊपर वाले ही अमीर लोग, उनका होता है फास्ट फूड, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम जो मिडिल क्लास वाले आ गए या फिर उससे भी नीचे, तो ये जो ग्रुप होता है मिडिल इनकम ग्रुप, ये प्रोवाइड नहीं कर पाता फूड्स ऑफ द लग्जरी क्लास। जो लग्जरी क्लास यानी अमीर लोग वाले जो खाने होते हैं, जो खाना होता है उनका हेल्दी वाला, वो उसको प्रोवाइड नहीं करवा पाता। इट कैन स्टिल ऑफर वेराइटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर चॉइस, तो तब भी उसके वो चीज़ लग्जरी फूड ना प्रोवाइड करवाने के साथ साथ वो कोई वैरायटी और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारी उनके चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे एक मनी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है मील प्लानिंग को भी, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पैसे ना होने की वजह से उनकी मील प्लानिंग जो भी उनका खाना वगैरह रहता है पूरे दिन का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता पैसों की कमी की वजह से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मनी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जो अफेक्ट करता है मील प्लानिंग को, ठीक। ये था सेकंड हमारा पॉइंट। हाँ, थर्ड पॉइंट है हमारे इसमें पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारे काफ़ी सारे खाने को लेकर हम कोई चीज़ पसंद करते हैं, कोई चीज़ पसंद नहीं करते। आज के समय में फास्ट फूड को ज़्यादा पसंद किया जाता है और जो हेल्दी फूड है उसको कम पसंद किया जाता है। हर एज में ऐसा चलता है, रहता ही है। ऑल्दो द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर ईच ऑफ द क्लासेस ऑफ फूड शुड बी फॉलोड, देयर इज अ रूम फॉर इंडिविजुअल प्रेफरेंस अमंग्स द फूड इन ईच क्लास। देखो क्या हो रहा है, मान लो 5-6 लोग बैठे हैं, ठीक, उनमें 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और एक उनकी माँ एक उनके पापा, ठीक। बच्चों ने क्या कहा कि पापा मम्मी हमें फास्ट फूड खाना है, ठीक, फास्ट फूड खाना है। फास्ट फूड उनके घर आया, उनकी डिमांड पूरी हुई, तो जरूरी है कि वो फास्ट फूड सिर्फ वो बच्चे खाएं, उनके पेरेंट्स भी खाएंगे, ठीक, भाई बच्चे खा रहे हैं तो पेरेंट्स भी खाएंगे ना वो फास्ट फूड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सनल लाइक्स डिसलाइक वाला पॉइंट तो आया ही आया कि जो बच्चों को पसंद था वो घर का खाना पसंद नहीं आया, उनको फास्ट फूड पसंद आया। फास्ट फूड उनके लिए आया, किसने खाया, मम्मी पापा ने भी खाया उनके और बच्चों ने भी खाया। तो यहाँ पे मम्मी पापा का तो थोड़ा हुआ ही नुकसान, क्योंकि उन्हें वो न्यूट्रिशन नहीं मिले जो उनको हेल्दी फूड से मिलते, उन्होंने फास्ट फूड चूज़ किया। और बच्चों को भी उन्होंने अपने पर्सनल लाइक्स दिखाए कि हमें ये ज़्यादा पसंद है फास्ट फूड, तो उन्होंने फास्ट फूड लिया, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस देखा उन्होंने, ठीक है, पूरी 5 लोगों के लिए क्या ठीक है क्या हेल्दी है वो चीज़ ना देखते उन्होंने एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस दी। Some people make personal likes and dislike the only basis for the inclusion or exclusion of certain foods in their meals। तो काफ़ी सारी जगह ऐसा होता है कि वो हेल्दी फूड की जगह अपने जो उनको चीज़ें पसंद है लाइक फास्ट फूड, वो चीज़ें ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। द फेलर टू इंक्लूड मिल्क इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। एक जो कॉमन प्रैक्टिस है जो लगभग हर एक फैमिली में होती है वो ये है कि वो मिल्क को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, ठीक है। बच्चे दूध से पीछे भागते हैं, बिल्कुल मुंह चुराते हैं उससे, ठीक है, नहीं पीना चाहते। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है इस चीज़ का, पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक का, कि बच्चे मिल्क से
दूर भागते हैं, नहीं उसको कंज्यूम करना चाहते हो। ठीक है, ये एक कॉमन एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है मील टाइम्स। ठीक है, खाने का समय। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मील प्लानिंग। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मील प्लानिंग में। द मील्स शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर मील, वेदर इट इज अ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ये डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, एक फिक्स टाइम होना चाहिए खाने का। नॉर्मली वाइल प्लानिंग द मील फॉर होल डे इट इज सीन दैट 1/3 ऑफ द डेज रिक्वायरमेंट आर मेट बाय लंच। जो 1/3 है डे का, वो हमारी रिक्वायरमेंट लंच से पूरी हो जाएगी। 1/3 डे हमारा जो रहेगा वो डिनर से हमारा पूरा हो जाएगा। जो 1/3 डे की जो हमारी नीड्स रहेंगी न्यूट्रिशन की, जो हमारी बॉडी डिमांड करेगी न्यूट्रिएंट्स, वो ब्रेकफास्ट से पूरी हो जाएगी और इवनिंग टी भी चलेगी। बट दिस इज नॉट अ रिजिड शेड्यूल एंड कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। पर ऐसा नहीं है कि यही शेड्यूल है, ठीक है, कि इसी को ही फॉलो करना है। इसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। जैसे कि अभी हमने पीछे वाले पॉइंट में पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा हमारे पूरे शेड्यूल को देखा जाएगा मील प्लानिंग में। ठीक है, हमारी मनी देखी जाएगी, जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो चीज़ देखी जाएंगी। तो इसको हम शेड्यूल को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स, एज लॉन्ग एज द टोटल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर बीइंग मेट। जब तक हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारे डिजायर्ड गोल्स पूरे ना हो, हम अपने पूरे शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। जब हमारे डिजायर्ड गोल्स पूरे होने लग जाए तो समझ लो वही एक प्रॉपर शेड्यूल है आपका। ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी का खाने की जो क्वांटिटी होती है, कंज्यूम करने की क्वांटिटी होती है, वो ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। सबकी बॉडी टाइप अलग होता है। इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जब तक पूरे ना हो, आप अपना शेड्यूल चेंज करके देखो। ठीक है, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो फूड, उसको चेंज करके देखो। फास्ट फूड अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आप हेल्दी फूड पर आओ। इस तरह से आप सबको अपनी तरफ देखना है कि उसको क्या गोल्स हैं। ठीक है, उसको मोटा होना है, पतला होना है, फिट रहना है, सब कुछ उसके हाथ में है। तो ये था मील टाइम्स। फिफ्थ, अब इसमें हमारा पॉइंट आता है फैमिली साइज एंड कंपोजिशन। मील प्लानिंग में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फैमिली साइज अफेक्ट्स द फूड्स दैट कैन बी सर्व्ड। जो फैमिली साइज है, ठीक है, फैमिली एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वो अफेक्ट करेगी फूड के साइज को। मतलब जो भी सर्व किया गया है फूड, उस पूरे फूड को वो अफेक्ट करेगा साइज। इट इज़ नोन दैट द मनी स्पेंड फॉर फूड पर पर्सन डिक्रीजेज एज द फैमिली साइज इंक्रीजेज। यहाँ पे देखा जाता है कि जो मनी स्पेंड की गई है फूड पर पर्सन, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगी अगर फैमिली का साइज बढ़ जाएगा। अगर लोग बढ़ जाएंगे तो जो पर पर्सन हमारा खर्चा हुआ है ना फूड पर, वो भी वो कम हो जाएगा। ठीक है, जब फैमिली साइज इंक्रीज होगा तो पर पर्सन जो फूड का खर्चा है वो डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन द फैमिली इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, अगर फैमिली की इनकम कांस्टेंट है, मतलब कुछ इनकम उनकी नहीं बढ़ रही है लेकिन लोग बढ़ गए हैं, ठीक है, इनकम वही 10-20 हज़ार रुपए है, लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो क्या होगा, जो पर पर्सन वो स्पेंड हो रहा है फूड, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इनकम काफ़ी ज़्यादा आ रही है तो फिर वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन केस हो गया, क्योंकि इनकम भी उनके हिसाब से बढ़ रही है तो वो खाने पर और ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। लेकिन जिसकी इनकम ही कांस्टेंट है, उतनी की उतनी है, तो वहाँ पे क्या होगा, लोग बड़े हैं तो पैसा वहाँ कम हो जाएगा उनका फूड पर। स्टेपल्स सच एज व्हीट एंड राइस आर बॉट इन लार्जर अमाउंट बट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, वेजिटेबल एंड फ्रूट इज लोअर। देखो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि वो खाना कम कर देंगे या फिर खाना छोड़ देंगे। वहाँ क्या होगा, जब उनके पास लोग कम थे तो वो एक प्रॉपर तरीके से मिल्क कंज्यूम कर रहे थे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या तो कहें सैलेड, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास थी, वो फूड के साथ कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन जब उनकी इनकम कांस्टेंट है, ठीक, साइज फैमिली का बढ़ गया, लोगों की जो पर पर्सन वो खर्चा कर रहे थे वो कम हुआ। किस चीज़ में कम हुआ, जो व्हीट और राइस था वो लार्ज अमाउंट में वो कंज्यूम करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क यहाँ कम हो जाएगी, वेजिटेबल्स यहाँ कम हो जाएंगी, फ्रूट्स यहाँ कम हो जाएंगे, दस द क्वालिटी ऑफ द डाइट इज अफेक्टेड। तो जो क्वालिटी होगी डाइट की वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, आप खुद एक एग्जाम्पल लो, आप डेली लाइफ में आप एक दिन, आप मान लो एक हफ्ता आप कंटिन्यूस आप क्या क्या खा रहे हो, एक जो प्रॉपर खाना है आपका 3 टाइम वो खा रहे हो, प्लस सैलेड आप दोपहर में ले रहे हो, रात को ले रहे हो, आप फ्रूट्स भी ले रहे हो, ठीक है, पूरे दिन में एक हफ्ते तक, ठीक, आपने एक प्रॉपर डाइट ली, आपने मिल्क कंज्यूम करा एक हफ्ते तक लगातार। एक हफ्ते बाद सडनली क्या हुआ, आपने सिर्फ खाने पर ही ध्यान दिया, आपके क्या क्या कमी आई, आपने मिल्क छोड़ा, आपने वेजिटेबल छोड़ी, आपने फ्रूट छोड़े, ठीक है, तो एक हफ्ते के बाद जब आप ये सब चीज़ें छोड़ोगे, आप सिर्फ व्हीट और राइस कंज्यूम करोगे, तो आपको खुद एक चेंज नज़र आएगा वो। ठीक है, तो वही चीज़ जो है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, अफेक्ट करता है ये भी फैमिली का साइज, किसको, मील प्लानिंग पर एक अफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जो अफेक्ट करते हैं मील प्लानिंग को। आगे देखते हैं क्या है, फूड ग्रुप्स एंड देयर फंक्शंस। जो फूड होता है उसके ग्रुप्स बने हुए हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो यहाँ पे हम जानने वाले हैं। सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो हमारा है डेयरी। ठीक है, द फूड्स इन दिस ग्रुप आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम विच इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स। कैल्शियम क्यों, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा होता क्या है, मिल्क, दही,
बटर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, विच इज़ एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स। तो इसमें कैल्शियम होता है ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स में, डेयरी फूड आइटम जो होते हैं, ठीक है, जो हमारी बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। नॉट मैनी अदर फूड्स इन अवर डाइट कंटेन्स एज मच कैल्शियम एज दीज फूड्स। तो डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें जितना कैल्शियम होता है इस फूड में, उतना कैल्शियम हमें किसी और ग्रुप में नहीं मिलेगा फूड की, ठीक है, किसी और डाइट में उतना हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। बाकी कैल्शियम के जो भी फंक्शन है वो आप इस फंक्शन में और ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, सिर्फ इस थ्योरी पर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा अपना भी माइंड ओपन करके रखो आप, और थोड़े एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, अपनी लैंग्वेज में आप कुछ चीज़ें लिख सकते हो, ठीक। जो चीज़ आपको दो चार लाइनों में बताई गई है आप उसको 6-7 लाइनों में, 8-10 लाइनों में भी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक। बाकी आती है फ्रूट्स की कैटेगरी। फ्रूट प्रोवाइड विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड मैनी फाइटो न्यूट्रिएंट्स नेचुरली प्रेजेंट इन प्लांट्स। जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका मतलब होता है जो न्यूट्रिएंट्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, दैट हेल्प योर बॉडी स्टे हेल्दी, ठीक है। तो फूड जो फ्रूट्स वाली हमारे ग्रुप आ गया उसमें विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर मिलते हैं काफ़ी सारे में, और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी हमारी आती है ग्रेन या फिर कहते हैं सीरियल फूड्स। ऑलवेज चूज होल ग्रेन एंड और हाई फाइबर वैराइटीज ऑफ ब्रेड, सीरियल्स, राइस, पास्ता, नूडल्स एटसेट्रा। रिफाइंड ग्रेन प्रोडक्ट्स सच एज केक्स और बिस्किट्स में आ गए। कैन बी हाई इन एडिड शुगर, फैट एंड सोडियम। तो इसमें क्या होता है, तो हाई एडिड शुगर होती है इसमें, फैट होता है इसमें, सोडियम इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें फंक्शन आप देख सकते हो, फैट ज़्यादातर हमें और ज़्यादा फैटी बना देता है, ठीक है, मोटा कर देता है हमें फैट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमें होल ग्रेन या फिर हाई फाइबर वाली जो वैरायटी की चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा कंज्यूम करनी है इंस्टेड ऑफ ये वाली चीज़ें, फास्ट फूड वाली चीज़ें, ठीक है। फिर हमारा एक आया कैटेगरी लीन मीट्स एंड पोल्ट्री, फिश, एग्स, टोफू, नट्स एंड सीड्स। ये एक अलग कैटेगरी बन गई, ठीक है। इनमें लीन मीट्स में हमारा मीट आ गया, नॉनवेज चीज़ आ गई, पोल्ट्री, फिश इसमें हमारी नॉनवेज चीज़ आ गई, एग्स तो वेजिटेरियन में आएंगे, टोफू जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ, ये सोयाबीन ही होता है, ठीक। नट्स एंड सीड्स ये सारी चीज़ें एक अलग कैटेगरी में आ गई, ठीक है। Our bodies use the protein we eat to make specialized chemicals such as hemoglobin and adrenaline। जो हमारी बॉडी है वो यूज़ करती है प्रोटीन को, ठीक है। वी ईट टू मेक स्पेशलाइज्ड केमिकल, हम वो खाते हैं एक स्पेशलाइज्ड केमिकल बनाने के लिए, जैसे कि हेमोग्लोबिन और एड्रेनलिन, ठीक है। इसके फंक्शन आप गूगल कर सकते हो कि हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, एड्रेनलिन। तो यहाँ पे जो आपको बताया गया है वो एक बेसिक सी चीज़ें हैं और उनको आप और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हो, थोड़ा अपना दिमाग लगा के, वही चीज़ है, ठीक है। प्रोटीन ऑल्सो बिल्ड्स, मेंटेन्स एंड रिपेयर्स द टिश्यूज इन अवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मेंटेन करने में, रिपेयर करने में हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को, मसल्स को, ऑर्गन्स को, सच एज योर हार्ट आर प्राइमरीली मेड ऑफ प्रोटीन। तो हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है प्रोटीन, हमारे मसल्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए। तो आप ये फंक्शंस में लिख सकते हो और कैटेगरी आपके सामने है, ठीक है। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स शुड मेक अप अ लार्ज पार्ट ऑफ योर डेली फूड। वेजिटेबल्स क्योंकि हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं, इंटेक एंड शुड बी एनकरेज्ड एट एवरी मील इंक्लूडिंग स्नैक टाइम। दे प्रोवाइड विटामिन, मिनरल्स। हम जो वेजिटेबल्स हैं वो डेली बेसिस पर डेली फूड इंटेक करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी हर मील को एनकरेज करता है। दे प्रोवाइड विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करते हैं। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी, फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या बताया था मैंने भी, न्यूट्रिएंट्स नेचुरली प्रेजेंट इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं वो भी हमारी बॉडी को मिलते हैं टू हेल्प योर बॉडी स्टे हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। तो ये थी कैटेगरी और उनके फंक्शंस। ये काफ़ी सारे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर थ्योरी लिखने के लिए आती है तो इतने में काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, थोड़े फंक्शंस आपको अपनी तरफ से ऐड करने पड़ेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी मत लिख देना, ठीक है। थोड़ा गूगल करो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक। क्वेश्चन क्योंकि जब भी आता है 10-15 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 नंबर में, 5 नंबर में, 3 नंबर में, तो आप इतना इनफ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, बस आपको ये पता चल गया कि क्या लिखना है हमें, ठीक है। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें लिखना क्या है तो हम उसको लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इस यूनिट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अब भी ध्यान आ रहा है, तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन चैप्टर तो नहीं है, यूनिट 1 थी। यूनिट 1 में सिर्फ इतना ही था, खत्म हो गई यूनिट 1, ठीक है। फूड ग्रुप्स और उनके फंक्शंस हमने देखे, इसमें फैक्टर्स जो फैक्टर थे, मील प्लानिंग को हमने फैक्टर्स पढ़े, मील प्लानिंग क्या होती है, हेल्थ और बैलेंस डाइट क्या होती है वो जाना हमने इसमें, फूड एंड न्यूट्रिशन का मतलब हमने इसमें जान लिया है। तो यूनिट 1 में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना, BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 सबके पास है ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। यूनिट 2 पर भी आगे वीडियो आएंगी, यूनिट 3, 4, 5, 6, आई थिंक 6-7 यूनिट्स हैं, करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।